अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नबील है और मैं अल खैर अकेडमी की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने पढ़ना है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा था, तो उस पर मैंने आपके 2 लेक्चर्स किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि साइंटिफिक नोटेशन की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं कि वो आलात होते हैं, हमारे पास चीज़ें होती हैं जिनसे जो है वो हम किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं, किसी चीज़ को मेजर करते हैं, किसी चीज़ को मापते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वो स्केल होता है या इंची टेप होता है, ऐसी कोई चीज़ होती है। तो बुक में सबसे पहले उन्होंने हमें कौन सा दिया हुआ है, मीटर रूल के बारे में बताया हुआ है उन्होंने। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको जो है वो इसका रफ आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मीटर रूल क्या होता है? मीटर रूल आपको पता ही है क्या होता है। जो स्केल होता है हम सब जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, स्केल होता है हमारे पास, उस पर हमारे पास डिफरेंट जो है वो लेंथ्स होती हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट जो है वो साइज में होता है, कोई 6 इंचेस का भी होता है, 12 इंचेस का भी होता है, और वो बड़े जो है हमारे पास स्केल्स भी होते हैं। तो इसमें मीटर रूल जो है वो क्या मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करता है। ठीक है, ठीक है ना, ये क्या मेजर करता है, लेंथ। ठीक है, और आपने सिर्फ क्या याद करना है, इसका लीस्ट काउंट याद करना है। इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, अब मैं आपको डेफिनेशन यहां पे बता दूं लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट किसको कहते हैं? लीस्ट काउंट हमारे पास वो मिनिमम, कम से कम मेजरमेंट होती है जो हम किसी एक आले से, किसी एक इंस्ट्रूमेंट के साथ हम वो मेजरमेंट ले सकते हैं। तो क्या होगा, द मिनिमम measurement that could be recorded by an instrument is its least count। ठीक है, ये क्या है, मतलब कि जो कम से कम मेजरमेंट होती है, किसी सबसे छोटी जो वैल्यू आती है मेजरमेंट की, वो क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। तो अब देखें, मीटर रूल का लीस्ट काउंट हमारे पास होता है 1 मिलीमीटर। ठीक है, बस ये चीज आपने जो है वो याद करनी है। ठीक है, मीटर रूल काम किसके आता है, मेजरमेंट के। ठीक है, और मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 मिलीमीटर। उसके बाद सेकंड है हमारे पास मेजरिंग टेप। ठीक है, मेजरिंग टेप जो कहते हैं, जिसको हम आम जुबान में इंचिस टेप भी हम कहते हैं, या फीता कहते हैं जिसको। ठीक है, तो वो मेजरिंग टेप होती है। तो वो टेप हमारे पास जो है वो डिफरेंट लेंथ की होती है। ठीक है, मुख्तलिफ हमारे पास कोई 12 फीट की होती है, ऐसे लंबी हमारे पास लेंथ होती है उसकी फीते की, इंचिस टेप की। ठीक है, तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो मेजरिंग टेप है उसका लीस्ट काउंट भी क्या होता है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर हमारे पास क्या होता है, पेज नंबर आप अगर निकालें, ये रहा वर्नियर कैलिपर है हमारे पास पेज नंबर 10 पे। तो ये बहुत सिंपल है वर्नियर कैलिपर। इसमें हमारे पास एक मेन स्केल होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका एक स्केल होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेन स्केल। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर ऐसे करके एक हमारे पास ऐसे स्केल बना होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके जो हमारे पास एक स्केल बना होता है ऐसे, जिसको कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, तो आपने बस देखना है कि रफ सा आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या होता है, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, उसके बाद वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमारे पास होता है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, अब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला भी होता है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, आप क्या करते हो, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। अब देखिए मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है इसकी, 1 मिलीमीटर।
स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन, स्मॉलेस्ट रीडिंग मेन स्केल पे हमारे पास कौन सी होती है, 1 मिलीमीटर। बस आपने इस फॉर्मूला को याद रखना है इसमें। और नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास कितनी होती है, 10। तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर हमारे पास ये होता है, उसमें एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल पर हमारे पास 10 डिवीजन होती हैं। ठीक है, और वर्नियर कैलिपर को हम यूज किस लिए करते हैं, वर्नियर कैलिपर से हम लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये तीनों क्वांटिटीज जो है वो लेंथ ही हैं, लेकिन किसी चीज की लेंथ, किसी चीज की डेप्थ और किसी चीज का डायमीटर, ये तीन जो है वो हम इससे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सिंपल सा एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो है स्क्रू गेज। ठीक है, तो स्क्रू गेज में भी जो है वो आपने जो मेन आपके पास कंसेप्ट है, आपने क्या याद रखना है, इसका लीस्ट काउंट याद रखना है। लीस्ट काउंट हमारे पास स्क्रू गेज का क्या होता है, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, 0.01 मिलीमीटर इसका स्क्रू गेज होता है। और स्क्रू गेज को भी हम किसी के लिए यूज करते हैं, इन चीज के लिए। ठीक है, किसी चीज का डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए या किसी चीज की लेंथ फाइंड करने के लिए। तो स्क्रू गेज का जो है फार्मूला लीस्ट काउंट फाइंड करने का होता है, पिच ऑफ स्क्रू गेज ठीक है, डिवाइडेड बाय डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है वो इसका फॉर्मूला होता है। अब पिच ऑफ स्क्रू गेज हमारे पास जो है वो क्या होती है, 100 होती है। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस। ठीक है, पिच ऑफ स्क्रू गेज हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू। जैसे हमारे पास यहाँ पर स्मॉलेस्ट रीडिंग और मेन स्केल थी ना, इसी तरह स्मॉलेस्ट रीडिंग इसकी भी जो है वो क्या आती है, 1 मिलीमीटर। स्क्रू गेज में और वर्नियर कैलिपर में डिफरेंस क्या है कि इसकी मेन स्केल, वर्नियर स्केल पर कितनी डिवीजन होती हैं, 10 होती हैं। लेकिन इसका जो मेन स्केल होता है, जो स्क्रू गेज का स्केल सर्कुलर स्केल होता है, उस पर डिवीजन कितनी होती हैं, 100 होती हैं। तो 1 को 100 से आप डिवाइड करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर इसका क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा। उसके बाद एक हमारे पास बची है, वो हमारे पास क्या है, स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच का भी आपको पता है कि स्टॉप वॉच हमारी किस काम आती है। स्टॉप वॉच भी जो है वो क्या है, हमारे किस काम आती है, टाइम को जो है वो मेजर करने के काम आती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच भी जो है वो इजीली एक इजी सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ये रहा पेज नंबर आप 18 अगर निकालें तो वहां पर उसने क्या दिया हुआ है, स्टॉप वॉच का बताया हुआ है। ठीक है, A stopwatch is used to measure time interval of an event। ठीक है, जो टाइम फाइंड करने के लिए हम जो है वो उसमें सेकंड्स चलते हैं, 1 2 3 4 5 करने के लिए हम करते हैं। डिजिटल मैकेनिकल स्टॉपवॉच कैन मेजर टाइम इंटरवल अप टू, बस आपने इसमें ये याद रखना है कि मैकेनिकल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है, और डिजिटल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, मैकेनिकल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट क्या होता है और डिजिटल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो सिंपल है, मैकेनिकल स्टॉपवॉच जो है हमारे पास उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेकंड्स या 0.1 सेकंड, और डिजिटल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट होता है 0.0 सेकंड। मतलब
मैकेनिकल स्टॉपवॉच से हम 1 सेकंड के 10 हिस्से जो है कर सकते हैं, और उसका एक हिस्सा 1 सेकंड का 10वां हिस्सा जो है वो हम मेजर कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और डिजिटल स्टॉपवॉच से हम 1 सेकंड का 100वां हिस्सा जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने ये सब करना है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, मीटर रूल क्या होता है, स्क्रू गेज क्या होता है, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, मेजरिंग टेप क्या होती है, उसके बाद लीवर बैलेंस और ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सारा ये भी आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह हम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।